जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए गुरु जी। ओम जय श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री सदा साई गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और आज हम पाठ करने जा रहे हैं। अब ये डे 35 का ही है और अध्याय है 46 उमा संहिता। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। इसलिए हम इस मृत्युलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है। इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें संध्यागण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलनया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। जब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश और सचिपति इंद्र ने व्रज एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरमय एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा
आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देव वैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदर्ग, कराल, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, उग्रासय, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जुड़ने लगे। उनका वह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध करने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूर्ख, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यूं कहकर सर्व कलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत और रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अध्याय 46 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः, गुरु जी सदा साहब नमः, शिव जी सदा साहब नमः, गुरु जी सदा साहब। ओम नमः शिव जी सदा साहब नमः, गुरु जी सदा साहब। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना, दूध के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमश धूम्रलोचन, चंडमुंड तथा रक्तबीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का सत्वन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्न मस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमवती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दो गधरी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है।
देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जब वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्य से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और मोहग्रा तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध बुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रथमपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी देवी, शंबासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोगों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनका समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग को मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट आया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शांब कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वो यहाँ आए उसी तरह उसे यहाँ ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें कोई भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रथमपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्र लोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे पास 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही प्रतिज्ञा है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बच गए वे भाग खड़े हुए। वे इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने कर्मठ, चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से
सेवित तथा अपनी प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती थी। भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे शेष दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। में शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें इस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी से बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहिनी कितनी भी कामतुर क्यों ना हो, सिंहिनी कितनी ही कामतुर क्यों ना हो जाए, वह कीड़ड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और वाघिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ, या शीघ्र हो तो युद्ध करो, या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहते, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। अध्याय 47 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन प्रशंसनीय पराक्रमी महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से काल के मौर्य दोहर तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महावीर वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दुल, भेरी, डिंडीम, झांझ और ढोल आदि बाजी बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघनी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ आसुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमद गजराज जोर जोर से चिंघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए
आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करते देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मध्य से उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, बिंदीपाल, परिघ, धनुष, भूशुंडी, प्रास, शुरूप तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बलाकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विषक्त शरीर वाले दैत्य शरीर पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया था। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विश्व में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाली धनुष की दूसरा टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संतृप्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिराने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी एवं तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग में बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मऋषियों ने फिर यज्ञादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के
प्रभु दैत्यराज के वध प्रसंग में युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वे इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूजी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूजी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्साह प्रभाव देकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तरण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपने पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे इसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सतेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परमात्मा ही हूँ। वे चारों हाथ में क्रमश वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा कर रही थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वरूपिणी
उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अंतर्क्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्यकारिणी रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुंह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा वे सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते तथा मेरा भय मानकर ही लोग पालकर निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तो कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम जो माया युक्त है और इसमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो। मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया, जिसके शरण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 49 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारबिंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई, जिससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाय, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना
सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमश धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवता से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय तब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। आप कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवचों को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सबके सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की सी अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवता को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे आपको नमस्कार है। महाबले आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी, माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सब को देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और
यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंद जा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा जाता है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50 उमा संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म योग, कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से भिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रह जाते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगासागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष तक रहता है, उतने हजारों वर्ष तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सब को मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जग ध्वनि परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्तिक कर्म में
पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी के प्रयोग देवी के मंदिर को लिपते हैं से देवी के मंदिर को लिपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती हैं ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादश गंध धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त तथा अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जाने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंख को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करें। इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याण कारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरा देवी का पूजन करके उन्हें झूले में नहलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती है। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती है, संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, उड़हल, बंदूक, दुपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गोदावरी की पूजा करते हैं वे करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से पुष्प मालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं।
जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें। देवी दीनवत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाही देवी जनान स्मान प्रपन्नान दीनवत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र तथा धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानंद महादेव तथा षडानंद कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा, महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता, ये एकाग्रचित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित जाती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाचादि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। अध्याय 51 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर महादेव। इस प्रकार से ये उमा संहिता भी संपूर्ण हुई है। संगत जी आप सभी से जरूर सुने और सबके साथ शेयर करें। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद, नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, आज्ञा दीजिए।